संयोग चलें? चलो बोलो, चलते हैं। ये कम से कम धूप हो जाती है, यहाँ धूप ले लेते हैं सब लोग का। चलो। शब्द रत्न इदम सूत्रम माने हलित सूत्रम, क्योंकि हल हा नहीं रहेगा तो का नहीं रहेगा, सूत्र भी नहीं रहेगा, इसीलिए कहा इदम सूत्रम। कहा भैया अगर ये सूत्र हा नहीं रहेगा तो ये सूत्र नहीं रहेगा, ये सूत्र नहीं रहेगा तो जो भी प्रत्याहार है सब लांत वाले वो क्या नहीं हो पाएंगे, सिद्ध नहीं हो पाएंगे। तब कहा भैया ठीक है, ना सिद्ध हो, रेफई तक बन जाए वो प्रत्याहार शब्द से, वल रल झल इत्यादि सब प्रत्याहार कहाँ तक बन जाए, रेफी तक बन जाए, क्या समस्या। वलादि प्रत्याहाराश्च रेफेणैव सन्ति। हाँ, इसीलिए कहा वलादि प्रत्याहाराश्च रेफेणैव सन्ति, है कि नहीं, रेफ पर्यंतमेव क्या, हाँ, वलादि प्रत्याहारा भवन्तु, क्या समस्या। कहा भैया एक बात बताइए, अच्छा हल, अब हल तो रहेगा नहीं, हल प्रत्याहार भी नहीं रहेगा, हर रहेगा, तो हलंत्यम रहता है तब तो ठीक है भैया, क्या हो जाता है, अन्योन्याश्रय का वारण हो जाता है। जल्दी आओ पंडित। तो हलंत्यम क्या कर लेते हैं, आवृत्ति थोड़ा और उड़का दो इसको, लोग बाग आते जाते हैं ना, दिख जाते हैं। हाँ, क्या हुआ, हलंत्यम, हलंत्यम की जगह क्या रहेगा भैया, जो ब्रह्मचारी उधर करंट है पीछे है थोड़ा कहीं अपने साथ कईयों को ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, हलंत्यम की जगह कहे भैया हल नहीं रहेगा तो हर प्रत्याहार बन जाएगा। कहे यार सभी लांत जो प्रत्याहार रहेंगे वो रेफांत तक होंगे, यानी कि हल की जगह क्या हो जाएगा, हरंत्यम, हलंत्यम की जगह हो जाएगा हरंत्यम, और उसी की हम क्या कर लेंगे, आवृत्ति करेंगे और उसी से बोध करेंगे। कहे यार वही अन्योन्याश्रय का प्रकार बता रहे हैं। चलो देखते हैं, दो प्रकार दिया, एक आवृत्ति के द्वारा, एक रंत्यम हर ए न्यास के द्वारा। पहला क्या दिया, हर ए न्यास दिया। कहा हम अन्योन्याश्रय दोष का वारण करने के लिए न्यास कर देंगे। क्या न्यास करेंगे भैया, रंत्यम हर, क्या न्यास करेंगे, रंत्यम हर। रंत्यम हर का अर्थ क्या करें, तो कहा रंत्यम हर में अंत शब्द है, बीच में पढ़ा, मध्य में पढ़ा, अतः देहली दीपकन न्याय के द्वारा, देहली के द्वारा क्या करेंगे, उस अंत शब्द का दोनों के साथ संबंध करेंगे, रा के साथ भी हर के साथ। क्या यार, तो क्या होगा, अंत्यम रा इस संज्ञा का बोध और अंत्यम चहार इस संज्ञा का बोध, ठीक है। तो ये अर्थ कर देंगे हम। तो अब अंत्यम रा करेंगे तो सस्तर की रा की क्या हो जाएगी, संज्ञा, और उपदेश पद की आदि की अनुवृत्ति कर लेंगे। तो अंत में उपदेश में जो रा रहे उसी की क्या होगी, संज्ञा होगी, वो सस्तर के रा की क्या कर लेंगे, संज्ञा कर लेंगे। और फिर हर पद का हम हर पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा, माने रा को लेकर के हर प्रत्याहार बन जाएगा। तो फिर क्या बन जाए, हर अंत्यम, जो अंत्यम हर इस संज्ञा कम भवतु, ये दूसरे जो वाक्य है इसका भी बोध हो जाएगा, जिससे अच अट आल आक इत्यादि प्रत्याहारों की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अन्योन्याश्रय दोष का वारण हो जाएगा रंत्यम हर इस न्यास के द्वारा। अतः लांग प्रत्याहार ना भी माने, है कि नहीं, हल ना भी रहे तो भी अन्योन्याश्रय दोष का भी वारण हो जा रहा है और सभी काम चल जा रहे हैं। अतः किमर्थम इदम सूत्र कहे हरन्त्यम इत्यत्र अन्योन्याश्रय परिहारस्तु रन्त्यम हर इति न्यासेन, ये रंत्यम हर इति न्यासेन आवृत्त्या वा, आवृत्त्या वा। अब देखो हरंत्यम की क्या करेंगे हम, आवृत्ति कर लेंगे, क्या हो जाएगा, हरंत्यम हरंत्यम कहे। पहला वाला जो हरंत्यम रहेगा उसका अर्थ क्या करेंगे, तो उसका हर का अर्थ क्या होगा, क्योंकि वो आएगा उपदेश से आ जाएगा, कहेगा भैया उपदेश में विद्यमान जो उपदेश में जो हर उसके अंत की संज्ञा होती है, तो उपदेश में हर मिलेगा ही नहीं कहीं। अरे हल तो मिल जाता था उपदेश में, हल इत्याकार कान पूर्वी कहाँ मिल जाती थी, हल सूत्रवा मिल जाता था, वहाँ संज्ञा हो जाती थी, काम चल जाता था। यहाँ क्या नहीं मिलेगा, मिलेगी उपदेश में हर इत्याकार कान पूर्वी नहीं मिलेगी। तो क्या उसी पहले वाला जो हरंत्यम है उसमें जो हर है उसका अर्थ क्या करेंगे, यही सब अन्वय अनुपन्न हुआ, उपदेश पदार्थ तात्पर्य की अनुपत्ति होगी। तो क्या करेंगे हम, हर पद की स्वघटितत्व संबंध से हकारादि रेफांत समुदाय में लक्षण कर देंगे, है कि नहीं।
हकार आदि जो समुदाय है उसमें क्या करेंगे, लक्षण कर देंगे। यानी तो क्या होगा, वो नहीं हाइवरट के हाथ से लेकर के सस्तर के रा तक ये समुदाय क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, है कि नहीं। हर बोधक प्रत्याहार सूत्र समुदाय कौन हो गए पूरे, सस्तर, ये क्या हो गया, सूत्र समुदाय हो गया। इसमें अंत कौन मिल जाएगा, रा, उसकी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी, इत पदार्थ ज्ञान हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो दूसरा हरंतम रहेगा उस हर का मतलब हो गया ये पूरे हकारा विरेफान समुदाय, जिससे क्या हो जाएगी, बाकी की संज्ञा होकर के आच आट इत्यादि बन जाएंगे। अतः इस तरह से अन्योन्याश्रय दोष का वारण हो जाएगा। अतः क्या करने की जरूरत नहीं है, हल ये सूत्र क्यों बनाए, क्या है कि नहीं। बोलो भैया, यही दो समाधान दिया, दो उपाय दिया, समझे ना रवि। किसके दो उपाय दिया है, अन्योन्याश्रय वारण के दो उपाय दिया। क्या क्या, कौन वाला न्यास किया, ये न्यास किए, अथवा किसकी आवृत्ति करेंगे, हाँ क्या करेंगे, हरंत्यम हरंत्यम, ठीक है। तो रंत्यम आए, न्यास का मतलब जैसे हलंत्यम सूत्र था उसकी जगह क्या कर दिए, या हरंत्यम उसकी जगह हरंत्यम पढ़ दिए, बस और कुछ नहीं। इसी से क्या होगी, इस संज्ञा होगी। तो अंत्यम रा से इत पदार्थ का ज्ञान होगा, और हर अंत्यम से क्या हो जाएगा, जैसे हल अंत्यम रहता है उसी तरह पाणिनि जी का जो दूसरा हल अंत्यम आवृत को छोड़ करके वो जो काम करता है वही काम कौन करेगा, अंत्यम हर ये वाला करेगा, ठीक है ना। वो रंत्यम कर देगा, रंत्यम अंत्यम राग, उससे बस इत पदार्थ का ज्ञान कराना। ये हर प्रत्याहार बोधक सूत्र समुदाय में क्या हो जाएगी, लक्षणा हो जाती है, जिसलिए हर का अर्थ होता है हर प्रत्याहार बोधक सूत्र समुदाय, और उसके अंत की संज्ञा हो जाएगी, जिससे हरंत्यम जो आवृत्त वाला रहेगा उसका वाक्यार्थ बोध इस तरह से हो जाएगा। अब फिर दूसरे वाले से क्या होगा, हर प्रत्याहार बोधक सूत्र समुदाय, तो हर प्रत्याहार, अरे हर प्रत्याहार नहीं है तो वही हर प्रत्याहार से भावी जो हर प्रत्याहार है क्या है, भावी जो हर, अरे हर प्रत्याहार होने वाला है ना कि हकार आदि रेफन समुदाय, तो भावी जो हर प्रत्याहार है उसी का बोधक जो सूत्र समुदाय है उसमें लक्षण कर देंगे। हर प्रत्याहार बोधक सूत्र समुदायांत्यम इत्यर्थेन वा, इत्यर्थेन वा सुकरस्य भावः, इत इत्यर्थेन वा सुकरः मने अन्याश्रय दोषस्य परिहारः सुकरः, तस्मात् आवृत्ति ही मने हल इदम सूत्रम मास्तु। ग्रहणार्थमिति कहा ठीक है भैया, अगर नहीं रहेगा तो हा का ग्रहण नहीं होगा इन सब में, कहाँ, तो ये समस्याएं हैं सब, इसीलिए वो पढ़ना जरूरी है। अतः हा रखोगे तो फिर क्या है, हल ये सूत्र भी बना दिए, तो हो गया। कहा भैया तो हल सूत्रवा का ही अलग से बना देते हो, उस हकार को पढ़ना ही है, इन प्रत्याहारों में लाना है, वो सब प्रत्याहार रेफांत मानो और रेफ के पहले हक पढ़ दो, बस रेफ का ग्रहण हो जाए, यही ना चाह रहे हो, हकार, हाँ हकार का ग्रहण हो जाए यही ना चाह रहे हो, तो उस रेफ के पहले क्या कर लो, हकार को पढ़ लो, और सभी प्रत्याहार रेफान तक ही रहे, वो सूत्र अलग से क्यों बना दे रहे हो। हाँ तो बोल दिया करो ऐसे, हाँ हर इत्येव तु नोक्तम, यही कहा, स हर कह दो, क्या इति तु नोक्तम, ऐसा नहीं कहे। ऐसा कहने का मतलब क्या हुआ, अलग पृथक सूत्र नहीं बनाए, और इस कर देने से हा का क्या हो गया, वर रल जद इत्यादि प्रत्याहारों में ग्रहण भी हो गया, अलग से आपको सूत्र भी नहीं बनाना पड़ा, अन्योन्याश्रय आदि सबका दोष का वारण भी हो जाएगा। अतः पृथक सूत्र हल क्यों बनाए, बनाना क्यों पड़ रहा आपको। हाँ तो काई तू न सूत्रितम, ऐसा सूत्र नहीं बनाए, क्यों भैया, खरी हकार गहरा पत्तौ, हरि हसत इत्यादि विसर्गा पत्ते, कहा भैया ऐसा करोगे तो खर में क्या आने लगेगा, हा आने लगेगा, हाने लगे तो खर परे रहते क्या होता है, विसर्ग होता है, खर बसाने और विसर्जन, तो अब खर में हकार भी आएगा तो हकार परे रहते भी विसर्ग होने लगेगा। तो क्या हरिर हसत, हरिर आगे हसत ही है, हा है, वो भी खर परे है तो विसर्ग होने लगेगा, हरि ही हसत ही ऐसा होने लगेगा, जबकि बनता क्या है हसत। इसीलिए क्या नहीं कर सकते, हा को रा के पहले नहीं पढ़ सकते, उसको अलग ही सूत्र क्या बनाना पड़ेगा,
कोई कहा भैया नहीं होगा विसर्ग, प्रेस से ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदाय सूत्र है कहे प्रेस से ब्रुवोर देवता संप्रदाय, तो उसमें प्रेस से ब्रुवोर है षष्ठी में है, तो प्रेस से ब्रुवोर है ना रा, आगे हविषा है हा है, वहाँ अगर हा के परे हा रूप खर के परे रहते अगर विसर्ग इष्ट होता तो क्या करते हैं पांडे जी, विसर्ग करते, लेकिन इसका मतलब कि हा रूप खर के परे रहते क्या नहीं है विसर्गो न होती, क्या यार ज्ञापन कर देंगे तो विसर्ग नहीं होगा, हरि रसती में भी नहीं होगा। अतः क्या मान लो, रा के पहले ही मान लो, तो कहा भैया ऐसा मानोगे तो प्रत्यंग हसती क्या होगा, एक सूत्र है ना कौन सा, गणों कुकटुक सर में आने लगेगा, तो उससे क्या होगा, प्रत्यंग हसती है, आगे क्या होने लगेगा, क्या यार, अरे प्रत्यंग हसती है तो कुक होगा ना, गणों कुकटुक सॉरी कुक और टुक होते हैं, तो गकार को कुक और अकार को टुक, तो गकार है उसको क्या होना चाहिए, कुकामो होना चाहिए, तो कहा भाई वो भी नहीं होगा, ज्ञापन कर देंगे कौन सा, एंग्रस्वाद समुदय, अरे यार एंग्रस्वाद क्या नहीं हुआ वहाँ, तो आकार रूप सर के परे रहते नहीं होता, ये ज्ञापन कर देंगे, अतः नहीं होगा, तो फिर कोई आपत्ति नहीं, क्या कर दो, क्यों अलग बना रहे भैया, तो कहे भैया वो बना रहे हैं क्योंकि क्या गुरु केवल इतना ही नहीं होता कि शब्दों को बढ़ जाना ही, क्या गौरव केवल नहीं, वर्णाभिव्यक्ति जनक कंठ तालवाद्य विघात कृत गौरवम एवं गौरवम भवति इतना राजाज्ञा नास्ति अपितु ज्ञान जनक मनोव्यापारम गौरवम गौरवम भवति, है ये जो इतना व्यापार सब कर रहे हो ना, ज्ञापन आदि वचन मान रहे हो, ये सब क्या है, बहुत गौरव, क्या इसकी अपेक्षा क्या कर लो, एक बना लो, इसमें थोड़ा लगता है, कहे यार। और दूसरी बात वहाँ कह दो कि सूत्रत्वाद काम चल जाएगा, कहाँ, अरे सब हावी रहस्य इत्यादि में सूत्र है ना, सूत्रत्वाद क्या हो जाएगा, काम नहीं होगा, प्राप्ति रहेगी लेकिन नहीं हुआ कार्य, जैसे भो पूर्वज में संधि नहीं होती, क्यों, सूत्रत्वाद, अब इससे मतलब थोड़ी हो गया कि वो संधि ही नहीं होती है, क्या उस वर्ण के परे रहते संधि ही नहीं होती, ऐसी थोड़ी कल्पना होती है, क्या, तो सूत्रत्वाद काम चल जाएगा, वो ज्ञापक इसमें नहीं होगा, क्या, इसलिए एतादृश ज्ञापन है किमपि मानम नास्ति, क्या मानाभावात् कार्यं न भविष्यति, तस्मात् किं कर्तव्यम पृथक सूत्रम करना है कि नहीं, पृथक सूत्र बनाना चाहिए, बनाना ही चाहिए, क्या यार, तो हो गया, क्या बन गया, हलिरम सूत्रम, इसीलिए वल रल जल सल सूत्रम हकार ग्रहण, और हा को पढ़ना जरूरी है, हा को पढ़ोगे तो इधर पढ़ नहीं सकते, उसके लिए कहाँ पढ़ना पड़ेगा, आपको अलग ही करना पड़ेगा, और अलग बनाने के लिए सूत्र हो गया, क्या यार, अब मूल में हलंत्यम आ गया, क्या चाहते हो चले कि ना चले आगे, आप लोग क्या विचार है, गौरांश का क्या विचार है, तुम क्या कहते हो, क्या नाम है, भास्कराचार्य, कुछ नहीं कहोगे, अभी नहीं कह दिया, वो अभी नहीं मतलब कह रहा है आज ना चले अब, लेकिन हमारे मत से नहीं, बाकी कोई मत नहीं, सत्यम का क्या मत क्या हुआ, चलो भाई चलो, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, क्या हलंत्यम चलो अच्छा थोड़ा सा कर भी देते हैं, नहीं भी करते, अन्योन्य आश्रय तो आप आ ही गया है, क्या ए भास्कर क्या हो गया है, अन्योन्य आश्रय की अभी चर्चा हुई ना, अभी नहीं हुई, हाँ हो गई ना, अन्योन्य आश्रय बताया था मैं कि कई जगह होता है, 5 जगह कि 3 जगह, कितनी जगह होता है, कहाँ कहाँ आए आए, हाँ तीनों का उदाहरण बोलो, हाँ अंकुरात, हाँ बीजोत्पत्ति कि वृक्षोत्पत्ति, हाँ मैंने बीजात वृक्षोत्पत्ति, हाँ और हाँ, अभी तुम बोल रहे हो, जल्दी जल्दी बोलो यार, तीनों का हो गया ना, तो 3 जगह क्या होता है, ज्ञप्त्यौ उत्पत्तौ स्थितौ,
शुभम देखो सब याद किया है, इसे भी तो मैं कहता हूँ शुभम नहीं आता तो सुना लगता है। अच्छा इसे भी सुना लगता है और इसे भी सुना लगता है क्या? जगह भी उस समय भरी नहीं रहती तो भगवान से ये तब तो पूरे खाली लग रहा था, इसीलिए तो पढ़ाने में मन नहीं लग रहा मैं आया हूँ अभी तो खाली ही है। नहीं अब भरी भरी लग रही है नहीं हो रहा वो सब आच्छादित है क्या? कोई बात नहीं, हम लोगों को शरीर तो क्या हुआ? कहाँ अन्योन्य आश्रय होता है? अन्योन्य आश्रय है कहाँ? हलंत मद आदि दंत संहिता में क्या है? परस्पर विशिष्टत्व अन्योन्य आश्रयत्व वैशिष्ट्य स्वज्ञप्त्यधीन व्यक्तिगत है कि स्वाश्रय इत्यादि अन्य प्रसंग। देखो स्व क्या है? परस्पर विशिष्टत्व क्या है? स्वाज्ञप्त्यधीन तो हलंत्यम और आदिरंत स्थिता में अन्योन्य आश्रय कैसे है? भास्कर जी बताएंगे आज कैसे। पूरा बताओ, बस हो गए इतना बताना, क्या ज्ञान क्या कर रहे हो पूरा बताओ ठीक है। देखते तुम तैयार किए नहीं। अन्योन्य आश्रय होते कैसे पहले ठीक से बताओ, अन्योन्य आश्रय कैसे होता है? अरे करो तो पहले, हाँ कैसे परस्पर महावाक्यार्थ बोध करोगे इसका किसके साथ? तुम महत्व वाक्यार्थ बोध जिसमें महत्व क्या है? वो तो वाक्यार्थ बोध होता है, फिर अब वो महावाक्यार्थ क्या भैया? ये वाक्यार्थ ज्ञाने सती है। रुक जाओ बताने दे यार, नहीं तुम बताना गोदान। हाँ वाक्यार्थ ज्ञाने सती, हाँ वाक्यार्थ ज्ञानम प्रति पदार्थ ज्ञानम कारण, ये ठीक पकड़े हो। पूरा बताओ, मैं नहीं जानता, इत्यादि मत करो, अब आदि से लेने के लिए मत छूओ। क्या उपदेश से इसकी अनुवृत्ति आती है? सीताराम देखोगे नहीं कि नहीं बता देता मैंने आपको पढ़ा। उपदेश से इसकी अनुवृत्ति आती है और हर इसमें है अंत्यम और इत्ति भी आती है। इत्ति भी आती इसको हम जानते हैं? जानते हैं? नहीं, इसको नहीं जानते हैं। हाँ तो जानो ना, सूत्र का मतलब निर्माण कर रहे हैं। हम नहीं जानते हैं, बताओ पूरा। और हल को नहीं जानते हैं। हाँ नहीं जानते। उपदेश को तो योग मतलब प्रकृति प्रत्यय से समझ लेंगे। उपदेश को कैसे प्रकृति प्रत्यय समझेंगे? देखिए पचती है यहाँ कैसे समझेंगे? पच धातु का अर्थ विपरीत मतलब विपरीत अनुकूल व्यापार है। तो ये उपदेश हो गया। और उसका टीका अर्थ क्या होगा? करता ही भरण और एकत्व, बस एकवचन को प्रथम पुरुषत्व कर्ता कर्म संख्या का कर्ता कर्म संख्या काल ये अर्थ है, लेकिन टीका अर्थ यहाँ करते ही है। तो अर्थ हो जाएगा विपरीत अनुकूल व्यापार वान करता। अब इसे भैया उपदेश का ज्ञान कैसे हो रहा हमको ये नहीं समझ है। हाँ तो क्या हुआ? अब यहाँ चले आए, वहाँ पहले जाओ। पचती में क्या? अच्छा कैसे ज्ञान करेंगे? हाँ अच्छा मैंने व्युत्पत्ति के द्वारा करेंगे। अब यहाँ क्या व्युत्पत्ति करोगे भैया? उपदेशते अनेनित उपदेशा, किस अर्थ में क्या किए? कौन सा प्रत्यय किए? कौन सा किए? गए किए करने गए दुर्लभा लुटा बाधा। वो सब आगे आएगा पर कर अरे काहे कर लेते? ऐसा करो जो सिद्धांतित है उसका माना गया वो करो, काहे को खंडित वाला कर रहे हो यार? पढ़ वही रहे हो। सिद्धांत कमजोरी में यही पढ़े, यही कमजोरी हो गई तुम्हारी। क्या गौरांश की तरह आए होते तो आज सब जानते होते। कहे चलो गौरांश पूर्व पक्ष करो। अनुनाश्रय में कथम अनुनाश्रय दोषा होती इति मदीया जिज्ञासा। यहाँ पहले से बोला जाता है। कहे रवि, ए रवि शुरू से बोलो थोड़ा सा, याद है? अरे बोलो जल्दी से।
हाँ हिंदी देना भैया सिद्धांत कौमुद्याम हलंतम द्विवारं पठितं हलंतम हलंतम किमर्थम द्विवारं पठितं हाँ भास्कर उत्तर दो भवद्युक्तम जल्दी से जल्दी हाँ भगवता पाणिनिना अष्टाध्याय्यां हलन्त्यम् इति सूत्रम् एकवार पठितं किमर्थं भट्टोजी दीक्षितेन स्वग्रन्थे वारद्वयं पठितं तदा वार अरे बार मत बोलो यार कुछ दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है विरावृत्ति कृता हाँ तत्रोच्यते मया अत्र हलन्त्यं पृथक् हलन्त्यं नहीं बोल पा रहा है मत बोलो करे यार क्यों सत्यम को परेशान करते हो क्यों गौदान बोलो पृथक् हलन्त्यम् इति ग्रहणेन पृथक हलंतम इति ग्रहणेन पृथक इति हलंतम ग्रहणेन मतलब पृथक् इति सूत्रोपात् कहाँ से पृथक सूत्रोपात हलन्त्यं अरे सब सूत्र पृथक ही न होते हैं अतिरिक्त क्या अतिरिक्त सब अतिरिक्त है तो अब मैं कहाँ जानू भाई गौरांश बताओ तुम ही भैया बोलिए ऐसे बोलेंगे वो